हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क टॉपिक। इस पे हमने 3 लेक्चर किए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का। रोहित, अजय एंड विजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 16 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली. Doing that work together, they get an amount of rupees 2700. What is the share of Ajay in that amount? रोहित, अजय और विजय कोई काम करते हैं। रोहित कंप्लीट करता है उस काम को 12 डेज में, अजय कंप्लीट करता है 16 डेज में और विजय कंप्लीट करता है 24 डेज में। और जब वो काम एक साथ करते हैं तो उनको उस काम को कंप्लीट करने में 2700 मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। हमने बताना है कि इस अमाउंट में से अजय का कितना शेयर है, अजय को कितना पैसा मिलेगा। सॉल्यूशन। रोहित ने कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करता है? रोहित 12 डेज में। तो हम फार्मूला फर्स्ट यूज करेंगे। वन डेज वर्क ऑफ रोहित और रोहित 1 डेज वर्क, वो कितना आएगा? अगर वो 12 डेज में कंप्लीट करा है तो 1 डे वर्क इसका आएगा 1/12। फार्मूला फर्स्ट वहां पे है कि अगर ए कंप्लीट करता है कोई काम x डेज में तो 1 डे वर्क ऑफ ए वो होता है 1/x के बराबर। तो यहाँ पे 12 डेज में है तो 1 डे होगा 1/12, 1 डे वर्क। इसी तरह से 1 डेज वर्क उसके बाद अजय है ऑफ अजय करता है 16 डेज में तो 1 डे वर्क इसका आएगा 1/16। फिर है 1 डेज वर्क ऑफ विजय करता है 24 में तो 1 डे वर्क इसका आएगा 1/24। नो रोहित शेयर इज टू, अब शेयर हम निकालेंगे उस हिसाब से इनको पैसा भी मिलेगा। अजय मतलब 1 डे वर्क का शेयर इज टू विजय शेयर। वो कितना आएगा? 1/12 इज टू 1/16 इज टू 1/24। तो इसी को, इन तीनों का एलसीएम क्या है वो पहले देखते हैं हम। 12 4s are 48, 16 3s are 48 एंड 24 2s are 48। इनका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 12 16 24 इज 48। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 48 से, तो ये ताकि हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। ये आएगा 1/12 इंटू 48 इज टू 1/16 इंटू 48 1/24 इंटू 48। हम सेम नंबर तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इसमें कोई रेशो में फर्क नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर है तो वो कैंसिल होगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी सेम है, तीनों में कैंसिल होगा तो फिर यही आएगा। लेकिन हमने 48 इसलिए किया, ये तीनों का एलसीएम है क्योंकि ये अब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। आप देखो 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 12 4 48। 16 से जब करेंगे तो 3 आएगा, 16 3 48 एंड 24 से करेंगे तो 2 आएगा, 24 2 48। तो रेशो आया 4:3:2। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द शेयर ऑफ अजय इन दैट अमाउंट। अजय का शेयर क्या होगा? देयरफॉर अजय शेयर, रोहित के लिए आया 4, अजय के लिए 3, विजय के लिए 2। तो जिसका हम निकाल रहे हैं वो है अजय, तो अजय के लिए 3, उसका ऊपर लिखना वो और नीचे लिखना होता है तीनों का सम। ये हमने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन किए और ये फार्मूला है एक्चुअली, रेशो और प्रोपोर्शन में पढ़ा है हमने।
इनटू टोटल अमाउंट कितना है 2700। ठीक है, दिस इक्वल टू 3/4 + 3 7 + 2 9 इंटू 2700। तो ये आएगा 3 इंटू 300 इक्वल टू ₹900। 300 कैसे है 27 को जब डिवाइड करेंगे 9 से, इधर आएगा 3 और 2 0, ये बना 300। मैं लिख भी देता हूँ 9 1 9 9 300 2700। तो 3 3 900। तो हमारे पास अजय का शेयर कितना आया 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। A, B and C completed a work costing ₹1800. A worked for 6 days, B worked for 4 days, and C worked for 9 days. If their daily wages are in the ratio of 5:6:4, how much amount will be received by A? A, B और C कोई काम कंप्लीट करते हैं और उस काम को कंप्लीट करने की कीमत उनको मिलती है ₹1800, उनको पैसे मिलते हैं। और A ने काम किया 6 दिनों के लिए, B ने काम किया 4 दिन और C ने काम किया 9 दिन। और उनकी जो डेली वेजेस थी वो इस रेशो में है 5:6:4। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय A? अब ये इन्होंने एक साथ कंप्लीट नहीं किया। A ने इस काम 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन किया और C ने 9 डेज किया। और रेशो है उनकी वेजेस का ये, तो हमने बताना है कि कितना अमाउंट A को मिला है। रेशो ऑफ द सॉल्यूशन, रेशो ऑफ द वेजेस ऑफ A, B एंड C क्या है? रेशो 5:6:4। ठीक है, देयरफॉर अब यहीं से हम निकालेंगे A शेयर इज टू B शेयर इज टू C शेयर। वो क्या आएगा? अब देखो A ने कितने दिन काम किया है 6 और A के लिए है 5 रेशो में। वेजेस इस रेशो में वेजेस का जो रेशो है तो A के लिए 5 है, B के लिए 6 है और C के लिए 4 है। मतलब पर डे के लिए 5 है, इसके लिए है 6, B के लिए और C के लिए 4 है। और A कितने दिन काम करता है 6 डेज। तो इसका बनेगा शेयर कितना बनेगा इसका 6 डे जितना इसने काम किया और मल्टीप्लाई जितना इसको मिल रहा है पर डे के हिसाब से। 6:5 6 × 5 इज टू फिर B का शेयर। B ने कितने दिन काम किया है 4 दिन। B के लिए कितना है 6 × 6। C ने कितने दिन काम किया है 9 डेज और C के लिए क्या है इधर 4, तो 9 × 4। तो इसको जब हम करेंगे एक स्टेप में इधर ही एडजस्ट करूंगा। 6 5 30, 4 6 24, 9 4 36। ठीक है, अब ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं 6 से, तो हम तीनों को डिवाइड करेंगे 6 से। इधर जब करेंगे तो आएगा 5 6 5 30। इधर जब करेंगे तो आएगा 4 6 4 24। और फिर जब 36 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 6 6 इज 36। ये आया हमारे पास रेशो। देयरफॉर हमें A का शेयर निकालना था। A के लिए है 5, ऊपर लिखना है ये, और नीचे यहाँ इतनी स्पेस नहीं है तो मैं ये डायरेक्टली सम करूंगा। नीचे लिखना होता है इन तीन का सम, जैसे हमने इधर किया है। ठीक है, 4 + 3 + 2, तो इसी तरह इधर भी करना। 5 + 4 + 6, 5 + 4 9, 9 + 6 15 आया अपॉन में 15। इन तीन का सम करके आया ये 15 और इनटू करना होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है 1800।
ठीक है। अब देखो इसको जब डिवाइड करेंगे 5 1 5 5 3 15, फिर 3 से इसको करेंगे तो 3 600 1800, 3 6 18 और 2 0 ये तो आया हमारे पास। तो यह ए का शेयर पी 600। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। A and B together can complete a work in 8 days. B and C completed it in 12 days. All the three together complete the work in 6 days. In how much time will A and C together complete the work? A और B कोई काम कंप्लीट करते हैं, जब वो एक साथ काम करते हैं तो उस काम को वो कंप्लीट करते हैं 8 दिनों में। B और C उसी काम को एक साथ कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, 12 डेज में। और जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो उस काम को कंप्लीट करते हैं 6 डेज में। इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। और हमने निकालना है कि जब ए और सी एक साथ काम करेंगे तो ये कितने टाइम में वो कंप्लीट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन मैंने थोड़ा सा लिख दिया है फार्मूला। लेट द टाइम टेकन बाय एन सी बी एक्स डेज। उसके बाद फार्मूला नंबर 6 है, वो ये है, इफ ए एंड बी कैन डू वर्क इन एक्स डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन वाई डेज, यानी सी एंड ए, दिस इज एंड C and A can do it in Z days, then total time taken to complete the work when A, B, C work together to X, Y, Z upon X, Y plus Y, Z plus Z X। देखो A और B यहाँ पे क्वेश्चन में है 8 डेज में, और यहाँ पे A और D X डेज है तो X आया 8। B और C कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, तो B और C Y आया 12। उसके बाद all the three together complete the work in 6 days। तो all the three जब वो एक साथ तीनों करेंगे तो वो इधर आएगा, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन दे वर्क, इस साइड आएगा इक्वल टू के इस साइड इधर आएगा 6। उसके बाद ए और सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, वो हमने एक्स किया है लेट, तो यहाँ पे है जेड, मतलब जेड हमने एक्स माना है इस वक्त। एक्स की जगह हम कुछ और लेट करेंगे, ये कंफ्यूज होंगे आप। ये हम ए रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में भी मैंने एक्स ही लिखा तो कन्फ्यूजन होगा आपको। तो z की वैल्यू हमारे पास a है, तो इधर पुट करनी है हमने, तो a की वैल्यू हमने निकालनी है, यही हमने निकालना है। तो इस फार्मूले में तो यह हमें निकल जाएगा क्वेश्चन। हियर x a एंड b x डेज, x आया 8, y डेज b एंड c, तो y है 12, सी एन ए जेड डेज है, और हमने लेट किया है ए एन सी कितने दिन में, ए जेड इक्वल टू ए, मतलब जेड की जगह हमने ए वैल्यू पुट करनी है और ये निकालना है। या हम इसको जेड भी रख सकते थे। उसके बाद और टोटल टाइम जब वो एक साथ करते हैं तो कितने दिन लगते हैं इनको, 6 डेज। तो बस ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करनी है तो हमें निकल जाएगा क्वेश्चन। जो सिंपलाइज देखो, टोटल टाइम जब वो एक साथ काम करते हैं तो वो इस साइड है, तो वो है हमारे पास 6, लेफ्ट साइड आया 6 इस फार्मूले के लेफ्ट साइड। उसके बाद है ट्वाइस राइट साइड इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 8, वाई की वैल्यू है 12, जेड की जगह हमने ए लेट किया है, मतलब क्वेश्चन में लेट किया, तो जेड को कंपेयर करने के बाद ए के बराबर आया जेड, हमने ए की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद एक्स के हमारे पास 8, वाई क्या है 12 प्लस वाई के हमारे पास 12, जेड है ये ए, फिर है जेड है हमारे पास ए, और एक्स है 8, दैट इज 8 आएगा ये, ठीक है। और a इंटू 8 कुछ भी लिखो। तो अब इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज 6 इक्वल टू, पहले इधर देखते हैं, 12 8 जार 96 इंटू 2, 96 इंटू 2 बनता है 192, या ऐसे भी कर सकते हो। और 8 2 जार 16 और 12 इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना, 16 10 जार 160 और 16 2 जार 32, 160 प्लस 32 192।
ये आया 192 इंटू ए अपान में 12 8 ज़ा 96 प्लस 12a प्लस 8a ये आएगा 20a। अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये आएगा 6 6 ज़ार 36 का 6 कैरी 3 6 9 ज़ार 54 प्लस 3 57, मतलब 96 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576। उसके बाद जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के तो बनेगा 120 और ये ए भी साथ में रहेगा, यह आया 120 ए। और राइट साइड है हमारे पास 192 ए। दिस इम्प्लाइज 576 को इधर ही रखेंगे और इसको इस साइड लेंगे, 1 ए वाली टर्म को एक साइड लेंगे, 192 ए माइनस 120 ए। 120 इस साइड था तो इस साइड लेंगे, दूसरी साइड लेंगे तो ये माइनस बनेगा, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव बनेगा। दिस इम्प्लाइज 576 इक्वल टू 192 में से 120 गया 72, यह आएगा 72 ए। तो यहीं से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए को अपनी जगह रखेंगे, 576 को अपनी जगह और 72 को इस साइड देंगे तो ये डिवाइड होगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास 8 आएगा। ये कंप्लीटली इससे डिवाइड होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 8 2 16 का 6 कैरी 1 8 7 56 157, तो आया 5 और 7 6। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 8। और ए क्या हमने लेट किया था, स्टार्टिंग में हमने किया था लेट द टाइम टेकन बाय ए एंड सी बी 8 डेज, और यही हमने निकालना था कि ए और सी कितने दिन में टाइम कंप्लीट करेंगे। तो हमने ए लेट किया और ए की वैल्यू हमारे पास आई 8। देयरफॉर टाइम taken by A and C to complete the work इक्वल टू, हमने लेट किया था 8 डेज, तो ए हमारे पास आया 8, तो दैट इज 8 डेज। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज, क्यू एंड आर इन 15 डेज, आर एंड पी इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन फिनिश द वर्क। कोई काम है जिसको पी और क्यू कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, और उसी काम को जब क्यू और आर करते हैं तो वो 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, और जब फिर आर और पी करते हैं तो वो 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन फिनिश द वर्क। और कितने दिनों में पी जब अकेला काम करेगा वो इस काम को कंप्लीट करेगा। सॉल्यूशन, पी प्लस क्यूज, वही फर्स्ट फार्मूला हम यूज करेंगे, फिर इक्वल टू, अगर पी और क्यू ने कंप्लीट किया है 12 डेज में तो 1 डे वर्क आएगा 1/12। इसी तरह से क्यू, फिर है क्यू प्लस आर 1 डे वर्क। इन क्यू प्लस आर ने किया है 15 में तो 1/15 आएगा 1 डे वर्क, स्पेस कम है। और फिर है आर प्लस पी, आर प्लस पी इज 1 डे वर्क, वो कितना आएगा, आर प्लस पी, आर और पी करते हैं 20 डेज में कंप्लीट तो 1 डे वर्क आएगा 1/20। तो ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, इसको हम सेकंड और इसको हम थर्ड रखते हैं। अब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। लेफ्ट साइड क्या आएगा, पहले मैं लेफ्ट साइड का बताता हूं। लेफ्ट साइड क्या आएगा, राइट साइड तो सीधा है। देखो अब तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, इन तीनों को ऐड करेंगे। इधर भी p है, इधर भी p है, बनेगा p प्लस पी, 2p, इधर भी q, इधर भी q, q प्लस क्यू, 2q, इधर भी r, इधर भी r, r प्लस r, 2r। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो ये आएगा, तो तीनों में आया 2p प्लस 2q प्लस 2r, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर। लेफ्ट साइड की बात हो रही है ये। तो अब इसको ही हम जब करेंगे तो आएगा 2 इंटू पी, 2p, 2 इंटू क्यू, 2q, 2 इंटू आर, 2r। तो वही हमने पीछे देखा कि ये 2p प्लस 2q प्लस 2r बनते हैं लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या आएगा, राइट साइड अब इन तीनों का सम 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब देखो इसको, इन तीनों के एलसीएम को हम 60 बनाएंगे। ये एलसीएम है 60, तो वो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, नीचे सेम बनाएंगे ताकि ये ऊपर हम सीधा ऐड करेंगे। अब देखो इसको 60, इसका भी एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम है 60, तो इसको 60 बनाने के लिए हम करेंगे 12 को 5 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे हमने 5 किया तो ऊपर भी 5 से करेगा मल्टीप्लाई। 15 को 60 अगर बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर नीचे किया तो ऊपर भी 4 से करेंगे। और 20 को 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए किया हमने क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 इज 60। ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी होगी अब हमारी, क्योंकि अब 60 आया, इधर भी आया, 12 5 60, 15 4 तो 60, 20 3 60। तो सीधा हम फिर ऐसे लिखते, नहीं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, पहले इन दो का जो आता है फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था इस दो के साथ, तो ये बहुत लंबा होता है। तो एलसीएम से ये इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो ऊपर अब 5 1 जार, ऊपर सीधा फिर ऐड होता है 5 1 जार 5, फिर जो इधर साइन होगा वही लिखना होता है, इधर ऐड है तो ऐड आएगा 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3। ठीक है, तो ये आएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 12/60। और 60 को जब ये आएगा 1/5 के बराबर, 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 1/5, 12 1 जार 12, 12 5 जार 60। ठीक है, तो ये आया 1/5 के बराबर। लेकिन ये क्या आया, लेफ्ट साइड है हमारे पास 2p प्लस क्यू प्लस आर, ये है इसके बराबर। इधर भी लिख देंगे हम 2p प्लस क्यू प्लस आर। अब हम p प्लस क्यू प्लस आर को इधर ही रखेंगे और इसको लेंगे p प्लस 2 को इस साइड लेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर, इधर है 1/5 और इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड लेंगे तो ये बनेगा, डिवाइड में आएगा ये बनेगा 1/2, तो ये आएगा 1/5 इंटू 1/2 1/10। ठीक है, मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये सीधा 5 के साथ ये इधर आता 1/5 इंटू 2 तो होता 1/10। मैंने 1/2 सेपरेट लिखा, सेम ही बात है। और ये क्या कर रहे थे हम, p प्लस क्यू प्लस आर, ये आया p प्लस क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क। therefore p प्लस क्यू प्लस आर 1 डे वर्क कितना आया हमारे पास, 1/10। ठीक है, अब हम निकालेंगे p का 1 डेज वर्क। therefore p इज 1 डे वर्क, वो कितना आएगा, वो आएगा p प्लस क्यू प्लस आर 1 डे वर्क, जो तीनों ने कंबाइन में किया है काम,
इसमें से हम माइनस करेंगे क्यू प्लस आर का वर्क। मतलब जो तीनों ने टोटल काम किया है उसमें से जब हम क्यू और आर का काम निकाल देंगे तो हमें बचेगा सिर्फ पी का काम, तो वही हमने लेफ्ट साइड लिखा, ठीक है, माइनस क्यू प्लस आर 1 डे वर्क। अब देखो पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका वन डे वर्क टोटल तीनों का कितना है 1/10, ठीक। इसमें से माइनस करना है क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क, तो माइनस करना है हमने क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क। क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क है 1/15, तो क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क है 1/15, ये पीछे हमने किया है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हमने निकालना था पी का 1 डे वर्क, वो आया पी प्लस क्यू प्लस आर 1 डे वर्क माइनस क्यू प्लस आर 1 डे वर्क। जो तीनों का 1 डे वर्क है उसमें से सिर्फ क्यू और आर का निकालेंगे तो हमें पी का बचेगा। तो पी क्यू और आर का 1 डे वर्क है 1/10 और क्यू और आर का है 1/15, तो हमने किया 1/10 माइनस 1/15। अब इसको फिर एलसीएम हम 30 बनाएंगे, इन दो का एलसीएम है 30, इसको भी 30 बनाएंगे। नीचे 10 × 3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर 15 × 2 30, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, जिस इक्वल टू 10 3 30। ऊपर क्या आएगा सीधा, फिर ऊपर हम सीधा इस टर्म से ये टर्म माइनस करते हैं, 3 - 2 आएगा 1/30। ये आया 1 डे वर्क, और हमने निकालना था कि कितने डेज में कंप्लीट करेगा। अब फिर वो फार्मूला फर्स्ट यूज होगा हमारा, देयरफॉर पी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। 1 डे वर्क अगर 1/30 है तो कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा, 30 डेज में। ये रिवर्स होता है, फिर फार्मूला फर्स्ट है वहां पे आप देख लेना ये, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में 1/1/30 रिवर्स होता है। इसको जब हम करेंगे 1 इधर ही रहेगा और ये 1/30 बनेगा, जब ऊपर लेंगे 30/1 बनेगा, ये ऊपर जब लेंगे तो इसको जब हम करेंगे तो यह आता है 30 के बराबर। तो आपने सिर्फ डायरेक्टली याद रखना 1/30 आया तो इसका रिवर्स करना है तो वो आएगा 30। अगर 30 आता तो रिवर्स करना था 1/30 आता। तो ये है पी अलोन इस काम को 30 डेज में कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज while Q alone can finish it in 30 days. P alone can finish the work in। और Q करता है उसको फिनिश 30 डेज में, P alone कितने दिनों में कम फिनिश करेगा। P और Q एक साथ जब काम करते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं 12 दिनों में, और Q alone उसको कंप्लीट करते हैं 30 डेज में, और P alone कितने डेज में उसको फिनिश करेगा। इसके लिए फार्मूला भी है, और जैसे ऊपर हमने किया वैसे भी मैं दोनों मेथड से करूंगा, ऐसे भी ये निकलेगा और फार्मूला से भी निकलेगा, ठीक है। अब जब हम फार्मूला हमारे पास फार्मूला नंबर 4, इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन x डेज, ए और बी कैन डू अ वर्क इन x डेज, ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन y डेज, देन बी कैन डू दैट वर्क इन xy अपॉन y माइनस x। अब देखो, अब इस फार्मूले और इसको जब हम कंपेयर करेंगे, हेयर पी, यहाँ पे ये नहीं समझना इधर ए है पहले और इधर ए और ए पी के बराबर आएगा, क्यू ये बी है फिर, और ये जहाँ पे क्यू है तो ये इक्वल आएंगे, नहीं। ये दूसरी कंडीशन देखो, फिर है ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन वाई डेज, यहाँ पे है वाइल क्यू अलोन कैन डू दैट वर्क, मतलब ए और अलोन और क्यू अलोन, तो ए आएगा हमारे पास यहाँ पे क्यू के बराबर, ठीक है। बी आया हमारे पास पी के बराबर। अब वही है कि देन बी कैन डू दैट वर्क, वो ये फार्मूला बताएगा, और वही हमने बताना है कि पी अलोन कैन डू दैट वर्क इन, ठीक है। मतलब हमने बी के लिए बी और पी इक्वल हैं। उसके अलावा पी एंड क्यू डू दैट वर्क इन एक्स डे 12 डेज, यहाँ पे है एक्स डेज, तो एक्स की वैल्यू आई 12। क्यू अलोन कैन डू दैट वर्क इन 30 डेज, यहाँ पे है ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन वाई डेज, तो वाई की आई 30। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा हमारा।
तो मैं लिखूंगा इसको मेथड 1 है ये। तो मेथड 2 हम जैसे ऊपर किया है क्वेश्चन वैसे करेंगे। तो ये फार्मूले से अगर फार्मूला माइंड में होगा तो जल्दी निकलेगा, तो अगर ना होगा तो फिर दूसरा वाला मेथड। टाइम टेकन बाय हमने निकालना है टाइम टेकन बाय पी। टाइम टेकन बाय पी, और पी हमारे पास बी के बराबर है, वही ये बताता है बी कैन डू दैट वर्क इन, दैट इज बी कितने दिनों में देगा, मतलब कितना टाइम लेगा वो। तो वो है एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 12, वाई की है 30 अपान वाई माइनस एक्स, वाई 30 माइनस एक्स 12, क्या आएगा 12 इंटू 30, ऐसे ही रखेंगे हम। 30 माइनस 12 आया 18, ठीक है। अब ये भी 6 से डिवाइड होता है, ये भी होता है 6 से, ये भी हमने कोई ऊपर वाला एक 6 से करें और कोई नीचे वाला। तो इसको करेंगे तो आएगा 2 6 12, और यहाँ पे आएगा 3 6 18, फिर करेंगे 3 1 3 3 10 30। तो हमारे पास आया दिस इक्वल टू 2 इंटू 10 तो इक्वल टू 20। तो 20 डेज में पी फिनिश करेगा। टाइम मतलब कितना टाइम लेगा बी इस काम को लोन कंप्लीट करने में, 20 डेज। और अब दूसरा मेथड बताऊंगा मैं, तो इससे भी आप कर सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट है विदाउट फार्मूला ये मेथड है। क्वेश्चन में था कि पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज में पी और क्यू कोई काम करते थे। तो पी प्लस क्यू 1 डे वर्क कितना होगा, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया 1 डे वर्क। अगर ये 12 दिनों में कंप्लीट कर दें तो 1 डे वर्क आएगा 1/12। इसी तरह क्यू का 1 डे वर्क, क्यू कंप्लीट करता है 30 डे में अलोन, तो क्यू का 1 डे वर्क आएगा 1/30। और हमें पहले निकालेंगे पी का 1 डे वर्क, उसके बाद हम उसको जब रिवर्स करेंगे तो नंबर ऑफ डेज निकलेगा कि पी कितने नंबर डेज में कंप्लीट करता है। पी इज 1 डे वर्क कितना आएगा, पी का 1 डे वर्क वो आएगा जितना उन्होंने साथ में काम किया है, मतलब टोटल वर्क 1 डे वर्क माइनस क्यू का 1 डे वर्क। जब टोटल में से क्यू निकाल देंगे तो वहां फिर काम सिर्फ पी का बचेगा, तो वही हमने लिखा पी का 1 डे वर्क है पी प्लस क्यू 1 डे वर्क माइनस क्यूज 1 डे वर्क, ठीक है। अब 12 और 30 का एलसीएम है, 12 और 30 का एलसीएम है 60। तो हम इसको बनाएंगे 60 12 इंटू 5, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 30 इंटू 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 2, तो यह आया हमारे पास 60 एलसीएम, ऊपर आएगा 5 माइनस ये 2 2 1 2, ठीक है। तो ये आएगा दिस इक्वल टू 5 माइनस 2 3/60, 3 1 3 3 20 60, तो यह आया हमारे पास 1/20। यह आया पी का 1 डे वर्क। देयरफॉर पी विल कंप्लीट द वर्क इन, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है ये रिवर्स हो जाता है, जैसे पीछे हमने एंड पे बोला 20 डेज। और देखो जैसे पहले फार्मूले से हमने किया वहां पे भी 20 डेज आ रहा था और ऐसे भी 20 डेज आ रहा है। आगे वाला ज़्यादा इजी मेथड है, जो आपको अच्छा लगे फार्मूला वाला या ये दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20, A and B can separately do a piece of work in 6 days and 12 days respectively. How long will they together take to complete the work? A और B सेपरेटली जब काम करते हैं तो A उस काम को कंप्लीट करता है 6 डेज में, B कंप्लीट करता है 12 डेज में। और हमने बताना है कि अगर वो एक साथ दोनों काम करते हैं वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। इसको भी हम 2 मेथड से करेंगे, एक फार्मूला से और एक दूसरा जो ऊपर मेथड के इसी से। इसको हम फार्मूला यूज कर मेथड 1 में बताता हूँ। पहले मेथड 1, यह है फार्मूला नंबर 1 हमारा पार्ट सी। इफ ए, फार्मूला क्या है पहले फार्मूला लिखेंगे। इफ ए कंप्लीट्स अ
piece of work in X days and B completes it, मतलब सेम वर्क को, it in Y days, then total time taken to complete the work when they work together, वो कितना आएगा जब वो एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम उनको लगेगा, XY/X + Y डेज। ए कंप्लीट कर रहा है एक्स डेज में, यहाँ पे क्वेश्चन में ए कंप्लीट कर रहा है 6 डेज में, तो एक्स की वैल्यू आई 6, पुट करेंगे हम इधर 6 इंटू बी कंप्लीट कर रहा है वाई डेज में, तो बी यहाँ पे 12 है, 12/6 + 12, एक्स की वैल्यू आई यहाँ पे ए 6 में है, यहाँ पे ए एक्स है तो एक्स की आई 6, फिर बी कंप्लीट वाई डेज, यहाँ बी 12 डेज में, बी की आई वाई, तो इधर पुट की हमने, यह आया 72, 6 + 12 18, और 18 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, तो 4 डेज में ये कंप्लीट करेंगे जब एक साथ काम करेंगे। ठीक है, और इसी पे हम करेंगे मेथड नंबर 2 जो हमने ऊपर भी यूज किया। ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 डेज में, तो ए का 1 डे वर्क कितना आएगा, ए 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क कितना आएगा 1/6, बीज 1 डेज वर्क कितना आएगा, बी कंप्लीट करता है 12 डेज में, तो 1 डे वर्क आएगा 1/12, अब हम करेंगे कंबाइन इनका, ए प्लस बीज 1 डे वर्क, वो कितना आएगा, इसका सम और इसका सम 1/6 + 1/12, तो ये किसके बराबर, अब इसका और इसका एलसीएम है 12, 6 और 12 का, तो इधर भी हम 12 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से करेंगे, फिर प्लस 1/12, ऐसे यहाँ ऑलरेडी 12 है तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखो एलसीएम आया 12, 6 2 12 12, तो यहाँ पे हमने सीधा 12 लिखा, फिर यहाँ पे ऐड करना है इन दो ऊपर वाली टर्म्स को, यहाँ बना 2 1 2 + 1 = 3/12, 2 + 1 3 और 12, 3/12, 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 3 1 3 3 4 12, तो ये आया 1/4, तो कितना आया 1 डे वर्क ए और बी का 1/4, तो जब हम इनका कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे तो वो होगा 4 डेज, इसका रिवर्स होगा, therefore A + B will complete the work in 4 डेज, इसका रिवर्स जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा वही हमने यूज किया। तो इस क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चन को भी मैंने 2 मेथड से बताया और इसको भी 2 मेथड से कर सकते हो। ये दूसरा वाला मेथड इजी है, ज़्यादा सिर्फ समझ आनी चाहिए आपको। तो पहले वाले में ये है फार्मूला, तो सिर्फ कंपेयर वैल्यूज़ करनी है तो लगा देने हैं तो हमें निकल जाएगा, आया 4 डेज। और मेथड 2 में भी हमने ऐसे ही किया, 1 डे वर्क पहले निकाला, दिस इज 1 डे वर्क निकाला, उसके बाद जब इनका ये नंबर ऑफ डेज होगा वो रिवर्स होगा, फिर ऐड किया, A + B का 1 डे वर्क निकाला, उसके बाद जब नंबर ऑफ डेज हमने निकालने होते मतलब टाइम निकालना होता है ये रिवर्स हो जाता है ये 1 डे वर्क। तो ये आया था 1/4, तो ये आया 4 डेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है तो कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो अगर बन हो पाए तो मैं आज ही वो भी डालूंगा, तो नहीं तो कल आएगा। तो वो लास्ट लेक्चर भी होगा इस टॉपिक का, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे
जो आपके सिलेबस में होगा। होप आपको समझ आई होगी। तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा मैंने लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स डाली है वीडियो उसकी J&K की जनवरी से जून तक, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में, स्पेशली JK SSB एग्जाम्स में, तो वो ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।